चलिए भाई, एक बार फिर से स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिरी पे। तो मैंने आपको कहा है कि मैं जनवरी के सारे जुलाई के सारे करंट अफेयर्स मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तो उसमें लगभग मैंने 16 जुलाई तक के करंट अफेयर प्रेजेंट कर दिए हैं। 15 से लेकर के 14, 13, 12 एंड 11, 10 ये भी मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, क्योंकि जुलाई के सारे करंट अफेयर्स मैं चाहता हूँ कि जुलाई में ही प्रेजेंट हो जाएं, ताकि अगस्त से हम नए करंट अफेयर स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आज हम 15 जुलाई के करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट कर देते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये करंट अफेयर्स भी आपको इंपॉर्टेंट हैं। खैर, आपको उतने ही अच्छे लगेंगे जैसे बाकी के लगते हैं। चले, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया, ये पहले भी मैंने आपको बता रखा है। क्या डिस्प्ले क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ा करके कितना कर दिया है, ये पूछा गया। खैर, ये डिस्प्लेइंग क्वेश्चन आज का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि कल का क्वेश्चन रहा होगा, खैर ऊपर नीचे हो गया तो उसका आंसर ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली पोस्टपोन्ड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जो है पोस्टपोन कर दिया। दैट स्टेट विल बी हरियाणा। ध्यान रखिएगा, हरियाणा जो कि आपको पूछा जा सकता है जिसने पोस्टपोन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड यूथ स्किल डे वॉज सेलिब्रेटेड। विश्व युवा कौशल दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, अगर हमारी स्किल रिपोर्ट इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 67। अगर स्किल रिपोर्ट इंडेक्स पूछा जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 67, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेयर विल इंडिया लार्जेस्ट सोलर पार्क सेटअप बाय एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। कर्नाटका में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर पंजाब में। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा, दैट इज इन गुजरात। ध्यान रखिएगा, बात गुजरात का ही है। 1960 स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा आपको कि गवर्नर कौन है भाई यहाँ के, तो गवर्नर हो जाएंगे विक्रमनाथ। विक्रमनाथ गवर्नर हो जाएंगे। और चीफ जस्टिस हो जाएंगे विक्रमनाथ। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आचार्य देवव्रत, और सीएम पूछा जाएगा तो विजय रूपाणी। और पूछा जाएगा कि कहाँ पे भाई जो है कि सौर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, तो वो हो जाएगा आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक केंद्र विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता का केंद्र का उद्घाटन किसने किया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर नन ऑफ दीस। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है, अमित शाह जी ने। ध्यान रखिएगा, अमित शाह जी हमारे जो है होम मिनिस्टर, और गांधीनगर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है। और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे अगर पूछा जाएगा आपको तो 5 स्टार होटल भी बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बी सेटअप। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। लखनऊ में, पटना में, हरिद्वार में या फिर जयपुर में। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पटना में। पटना बिहार में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। पटना भागलपुर में पूछा जाएगा आपका, वहाँ पे टर्टल रिहैब सेंटर हो जाएगा। लेइंग प्रतिमा अगर पूछा जाएगा कि लेइंग स्टैचू कहाँ पे बनाया जा रहा है गौतम बुद्ध का, तो वो भी आपका बिहार में ही होगा, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 40,000 रन इन टी20। में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन है आपके पास, विराट कोहली, मार्टिन गप्टिल, क्रिस गेल या फिर रोहित शर्मा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे क्रिस हेनरी गेल। ध्यान रखिएगा, 14,000 रन बनाने वाले टी20 में एकमात्र प्लेयर कौन हो गए हैं, वो हो गए हैं आपके क्रिस गेल, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया। रशिया में किया, जॉर्जिया में किया, फ्रांस में किया, नन ऑफ दीस। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है, जॉर्जिया में। ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण यानी अनवेलिंग किया गया। किसके द्वारा, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। और इनकी किताब मैंने आपको बताई थी, वो ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगी इंडिया वे। इंडिया वे अगर पूछा जाएगा किसकी किताब हो जाएगी, तो वो इन्हीं की हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which state government has recently decided to give 50% reservation to local student। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया। केरला ने, कर्नाटका ने, तेलंगाना ने या फिर वेस्ट बंगाल ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। Which country has Nepal recently signed a 1.3 billion agreement to develop hydropower projects। यानी 1.3 बिलियन का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कि किस कंट्री के साथ नेपाल ने समझौता किया। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या यूएसए। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत। ध्यान रखिएगा, और अभी जो नेपाल के नए जो आपके पीएम बना दिए गए हैं वो हो जाएंगे शेर बहादुर देउबा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वो भी अच्छा क्वेश्चन। और विद्या देवी भंडारी वहाँ की प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू जज द जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने। अशोक चक्रवर्ती, दीपक काबरा, शिवांग मिश्रा या फिर नन ऑफ दीस। तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दीपक काबरा। ध्यान रखिएगा,
रिसेंटली इनको जो है कि जिमनास्ट प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट इंडियाज लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन विल सेटअप? कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वोग आईवेयर? पूछा गया है कि वोग आईवेयर द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है कीर्ति सनन, रीचा चड्ढा, तापसी पन्नू या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगी तापसी पन्नू। तापसी पन्नू को जो है कि वोग के द्वारा जो है अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत कर दिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉइज फ्रॉम 17% टू व्हाट परसेंटेज? 20%, 22%, 25% या 28%? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 28%। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज वॉन द गोल्डन बूट बाय स्कोरिंग द टॉप स्कोर इन यूरो कप 2020? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री या फिर सुमित नागर? तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? सबको पता है कि वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर यूरो कप अगर आपको पूछा जाएगा कि यूरो कप किसने जीता है, तो यूरो कप जीता है आपका इटली ने इंग्लैंड को हरा करके। और वहीं अगर पूछा जाएगा कि जो है कि कोपा कप किसने जीता, तो वो अर्जेंटीना ने जीता है जो है आपका ब्राजील को हरा करके। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? विच ऑफ दीज कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2026? पुर्तगाल, भारत, अर्जेंटीना या इटली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन दोस्तों कि हु वॉज रिटन द बुक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी? स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ इमरजेंसी पुस्तक किसने लिखी है? कंचन उग्रसंडी ने, अशोक चक्रवर्ती ने, शिवांगी मिश्रा ने या फिर नन ऑफ दीज ने? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और उम्मीद करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मिलती है। करना क्या होता है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। फ्री क्लासेस के लिए भी आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे विमरीस@14 कोड यूज़ कर लीजिएगा, जिससे एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। और अगर आप पेड क्लासेस के लिए जाते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको पेड क्लासेस में मिलती हैं, जैसे 30+ अनलिमिटेड बैच कोर्सेज हो गए, 300 क्लासेस पर डे हो गई, 70+ एजुकेटर्स हो गए, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हो गए, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा बेस्ट एजुकेटर्स हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो टॉप बैचेस भी आपको प्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑल स्टार बैच हो गया आपको, ठीक है। उसके अलावा सफलता बैच हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, यानी एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, जहाँ पे आपको सारे आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। इनको ज्वाइन करिए, पेड क्लासेस में मिल जाएंगे आपको। और ज्वाइन करने के लिए करना क्या होता है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फ्री के लिए भी, पेड के लिए भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि ये जो क्लासेज हैं ये आपको जो है कि इनके प्राइसेस जो है वो हाइक होने वाले हैं। तो हाइक होने से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको बेनिफिट्स भी मिल जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा धमाका मिल रहा है आपको, जिसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 महीने, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने के पे 1 साल तक के सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आपको ऑफ मिल जा रहे हैं। प्लस एवरी संडे 12 बजे जो है आपका कॉम्बैट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, सॉरी, जो कि आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्री है, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन भी पा सकते हैं, उसके अलावा जो है बहुत सारे प्राइजेस भी पा सकते हैं। तो हर संडे को इसको जरूर दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। करना क्या होगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपको ये कोड अप्लाई करना होगा, मैं अभी हट जाता हूँ, ठीक है। वो कोड हो जाएगा आपका विमरीस@14, विमरीस@14 कोड अप्लाई करके आप, ठीक है, जो है आप सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हैं, फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं और पेड क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है। चले, और आज का करंट अफेयर हम यही करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करेगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और लगातार आपको आज जुलाई के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले मंथली करंट अफेयर्स करके भी मैं आपको प्रेजेंट कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।